जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज के दिन हमारा 221वें दिन की कथा का पाठ है। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा हिंदी व अवधी भाषा में रचित ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसके लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति इसीलिए हमारे धार्मिक ग्रंथों का पाठ नहीं करते, क्योंकि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं और संस्कृत सभी को आती नहीं है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि वे श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन में एक बदलाव महसूस करें। श्री रामचरितमानस का पाठ करके हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार करते हुए अपने जीवन को सुख व शांति से जी सकते हैं और इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सिया और रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। जय सरस्वती माता की, जय श्री गणेशाय नमः, जय बजरंगबली की जय। वर्षा ऋतु वर्णन। प्रथम ही देवन ने गिरी गुहा राखे रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन बास करेंगे आई, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ जर बिहारी। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा, कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर शैल अनुपा, रहे तहे अनुज सहित सुरभूपा, मधुकर खग मृग तनु धरी देवा, करहीं सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तब ते, कीने निवास रमापति जब ते, फटक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहते अनुज सन कथा अनेका, भगति बृति निरपनीति विवेका, बरिसा काल मेघ नभ छाये, गर्जत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत बारिद पेखी, ग्रही बिरतिरत हरस जस विष्णु भगत, कहूँ देखी मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ जर बिहारी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन कमंड नभ गरिजति घोरा, प्रिया ही निडर पति मन मोरा, दामिनी दमक रहन घन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही,
आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया, सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसे ही जलद भूमि नियराए, जथा नभहि बुध विद्या पाए। बूंद अगात सह गिरी कैसे, खल के वचन संत सहज जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन कल इतिराई। भूमि परत भाडावर पानी, जनु जीवी माया लपेटानी। छोटी नदियां भर कर किनारों को तोड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समीटी समेटी जल भरे तलावा, जिमी सतगुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। दल एकत्र हो होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरिते भूमि द्रन संकुल, समुझी परे ही नहीं पंत। जिमी पाखंड बाधते गुप्त होई सदिग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। सादादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े ही जनु बटु समुदाय। नभ पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सूराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमी धर्महि दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का अवश्य होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सोहो मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशीतम घन खदोत विराजा, जनु दम भिन्न कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आज उठा हो। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमी सुतंत्र भय बिगरही नारी। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बुद्ध तजही मोह मदमाना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। देखी अति चक्र बाक खग नाही, कली ही पाई जिमी धर्म पराई। ऊसर बर सही तृण नहीं जावा, जिमी हरिजन ही है उपजन काम। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहाँ घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। वैविध जंतु संकुल मही भ्राजा, बिरजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। जहे तहे रहे पथ के थकी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई
उसी तरह शोभायमान है जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। कबहूँ प्रबल बह मारुत जहे तहे मेघ बिलाही, जिमी कै पूत के उपजे कुल सद धर्म न साही। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सदशरथ अजरे विहारी। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर बोले ना जय। पार्वती माता जय। दुर्गे माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। तो सभी भक्तजनों से निवेदन है कि वे अपने सगे संबंधियों, बंधु बांधवों, मित्रजनों के साथ श्री रामचरितमानस को शेयर कीजिए, जिससे वे भी श्री रामचरितमानस पढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें और आप सभी को भी पुण्य प्राप्त हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।